नमस्कार दोस्तों, अगर परमात्मा तुम्हें कष्ट के पास ले आया है तो अवश्य ही वह तुम्हें कष्ट के पार भी ले जाएगा। जो हो रहा है उसे होने दो। तुम्हारे ईश्वर ने तुम्हारी सोच से बेहतर तुम्हारे लिए सोच रखा है। यदि परिस्थितियां आपके हक में नहीं हैं तो विश्वास कीजिए, कुछ बेहतर आपकी तलाश में है। जो भी हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो भी होगा अच्छा होगा। भविष्य के बारे में चिंता मत करो, वर्तमान में जियो। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को न छोड़ो, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। तनाव से केवल समस्याएं जन्म ले सकती हैं। समाधान खोजने हैं तो मुस्कुराना ही पड़ेगा। इस पृथ्वी लोक पर कोई साथ नहीं देता। यहाँ तुम्हें खुद ही लड़ना है और खुद ही समझना भी है। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है, यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। व्यक्ति को खुद से बेहतर कोई नहीं जान सकता है। जो व्यक्ति अपने गुणों और कमियों को जान लेता है, वह अपने व्यक्तित्व का निर्माण करके हर काम में सफलता प्राप्त कर सकता है। इस संसार में कोई भी व्यक्ति एक क्षण के लिए भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता है। प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से उत्पन्न गुणों द्वारा विवश होकर कर्म करना पड़ता है। जो व्यक्ति काम और क्रोध से मुक्त है, जिन्होंने अपने मन को वश में कर लिया है और आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया है, वे सभी ओर से ब्रह्म निर्वाण यानी परम शांति को प्राप्त होते हैं। जो व्यक्ति बाहर विषयों में आसक्त नहीं होता और अपने भीतर आनंद प्राप्त करता है, वह ब्रह्म योग में स्थित होकर शाश्वत सुख का अनुभव करता है। जो शत्रु और मित्र में, मान और अपमान में, सर्दी और गर्मी में, सुख और दुख में समान रहता है तथा आसक्ति से मुक्त है, वही श्रेष्ठ योगी है। जिस प्रकार एक सूर्य संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार आत्मा संपूर्ण शरीर को प्रकाशित करता है। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी भी किसी काम को टालना नहीं चाहिए। निश्चित समय पर अपना काम को पूरा कर लेना चाहिए। अगर आप कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो वह हमेशा सफलता को प्राप्त करता है। वही अगर आप हमेशा अपने कर्म से भागते रहेंगे तो भी आप जीवन में सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे। गीता में कहा गया है कि यदि व्यक्ति का कर्म सही दिशा में हो तो वह बड़ी से बड़ी मुश्किल का सामना भी आसानी से कर लेता है और कभी उसे असफलता का सामना नहीं करना पड़ता। गीता में श्री कृष्ण के अनुसार उपदेश में मनुष्य को फल की इच्छा छोड़ी नहीं जाती, कर्म पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे फल भी उसी के अनुरूप मिलता है। इसीलिए कर्मयोगी को कभी भी फल की चिंता नहीं करनी चाहिए।